सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और मैं आपके लिए क्लास 12 लेखा शास्त्र का संपूर्ण प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। संपूर्ण प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन आपको हैंड राइटिंग में लिखी हुई प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप हमारे लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न जो क्रमांक है, आपके जितने भी प्रश्न हैं संपूर्ण प्रश्नों के आंसर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको संपूर्ण लेखा शास्त्र प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहले के आंसरों को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक पहले में आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपको लिखना है पहले के पहले में पूंजीगत, दूसरे में लिखना है पूंजीगत प्राप्त। पहले में भी आपको पूंजीगत पारित लिखना है, दूसरे में आपको पूंजीगत प्राप्ति लिखना है, और तीसरे में आपको तीसरे में लिखना है लाभ लिखना है, चौथों में दोनों में से कोई नहीं, तीसरे में आपको बिक्री व्यय लिखना है, व छठे में आपको जो लिखना है विविध देन का देनदार लिखना है। पहले में आपको पूंजीगत प्राप्ति लिखना है, दूसरे में भी पूंजीगत प्राप्ति लिखना है, तीसरे में आपको लाभ लिखना है, चौथे में आपको दोनों में से कोई भी, और जो पांचवा है चौथे में आपको दोनों में से कोई भी, और पांचवें में आपको बिक्री व्यय लिखना है, और छठे में आपको विविध देनदार लिखना है। विविध देनदार लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक पहले के जो संपूर्ण आंसर है आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे के आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपको जो है प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले में आपको लिखना है व्यवसाय, दूसरे के दूसरे में लिखना है पुराने साझेदारों। दूसरे के जो पहले में लिखना है आपको व्यवसाय, दूसरे में लिखना है आपको पुराने साझेदारों, तीसरे में लिखना है पूंजीगत लाभ, तीसरे में जो लिखना है आपको पूंजीगत लाभ, चौथे में लिखना है संचित। व इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन थे। प्रश्न क्रमांक 2 में जो पूर्ण हो गए हैं, चलिए इसके आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5वें जो दूसरे का 5वां है उसको देखिए। उसमें आपको लंबवत विश्लेषण लिखना है, छठे में आपको लिखना है आंतरिक भाषण, आपको लिखना है आंतरिक लाभांश। आपको जो छठा है उसमें आंतरिक लाभांश लिखना है, छठे में आपको आंतरिक लाभांश लिखना है, और सातवें में आपको जो लिखना है अंशधारियों, सातवें में आपको अंशधारियों लिख लेना है। तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के आंसर दिखाए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरे के पहले में आपको साझेदार का ऋण लिखना है, तीसरे के पहले में साझेदार का ऋण, चौथे में आपको जो तीसरे का दूसरा है उसमें लिखना है साझेदार बन सकते हैं। दूसरे के तीसरे जो तीसरे का तीसरा है, तीसरा प्रश्न चल रहा है, तो तीसरे के पहले में आपको साझेदार का ऋण लिखना है, तीसरे के दूसरे में साझेदार बन सकते हैं, और तीसरे के तीसरे में आपको लिखना है तृतीय पक्ष, तृतीय पक्ष तीसरे के तीसरे में लिखना है, और चौथे में आपको निजी संपत्ति लिखना है, चौथे में आपको निजी संपत्ति लिखना है। तीसरे के पाँचवें में आपको कंपनी का आधारशिला लिखना है, कंपनी की आधारशिला लिखना है पाँचवें में, और छठे में आपको लिखना है अनुपातिक आवंटन, अनुपातिक आवंटन आपको छठे में लिख लेना है। तो इस प्रकार आपके तीसरे के जो जितने भी आंसर थे वो आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वें के आंसर देख लेते हैं। इसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहले में आपको रोकड़ पद्धति लिखना है, पहले में आपको रोकड़ पद्धति लिखना है, दूसरे में भारतीय औसत विधि, औसत आपको जो दूसरा है इसमें लिखना है भारतीय औसत विधि, आपको लिखना है भारतीय औसत विधि। इस विधि के औसत विधि है आपका भारतीय औसत विधि, इस विधि के अक्सा प्रत्येक वर्ष के लाभ में भार का गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। जो आपको लिखना था औसत भारित औसत विधि, भारित औसत विधि लिखना था, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक जो चौथे का दूसरा है आपको देख लेना है भारत औसत विधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथे के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 जो चौथा है उसके तीसरे का आंसर देख लीजिए। लाभ में हिस्सा पाने के लिए,
लाभ में हिस्सा पाने के लिए लिखना है आपने। प्रश्न क्रमांक चौथे में आपको लिखना है, चौथे में क्या लिखना है आप देख लीजिए, परिवर्तनीय ऋण पत्र आपको चौथे में लिख देना है। चौथे के पाँचवें में आपको 6 माह लिखना है, चौथे के पाँचवें में 6 माह लिखना है। चौथे के छठे में आपको सम विच्छेद बिंदु लिखना है, सम विच्छेद बिंदु आपको चौथे के छठे में लिखना है। व सातवें में आपको वित्तीय विश्लेषण लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक चौथे में आपको 7 प्रश्न दिए गए थे, उन सातों के प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवें का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवें में आपको सत्य असत्य पूछे गए थे। तो प्रश्न क्रमांक पाँचवें में आपका सत्य है, दूसरा आपका असत्य, पाँचवें का पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है और पाँचवा आपका असत्य है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पाँचवा सत्य है और छठा भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार आपके पाँचवें के जो संपूर्ण आंसर थे वो प्रोवाइड कर दिए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। दूसरा वह आपका पाँचवा सत्य है, असत्य है और दो आपके जो बचे हैं वह संपूर्ण सत्य है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक अब आगे का देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक छठे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि प्रश्न क्रमांक छठे का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक छठे का आपका आंसर आपको स्वयं लिखना है और उसे कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना है, जिससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका मैं देख सकूं कि आपको कुछ जो है प्रश्नों के आंसर आते हैं, आपको यह मैं देख सकता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक सातवें का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक सातवें में आपको लिखना है साझेदारी संलेख से आशय। साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसा संलेख अभिलेख जिसमें साझेदारों के बीच सहमति के साथ शर्तें आदि सम्माहित होने की साझेदारी संलेख कहलाता है। जो साझेदारी संलेख के बारे में लिखना था, तो साझेदारी संलेख के बारे में हमने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। इस प्रकार आपका सातवां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक आठवें को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आठवें में आपको लिखना है प्रच्छन्न व्याख्याति। प्रच्छन्न व्याख्याति से क्या आशय? प्रच्छन्न व्याख्याति के बारे में लिखना है। तो व्याख्याति का मूल्यांकन करने के लिए अन्य विधि के रूप में गुप्त व्याख्याति अर्थात छिपी हुई व्याख्याति के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है, जिसे प्रच्छन्न व्याख्याति कहते हैं। तो प्रच्छन्न व्याख्याति के बारे में आपको लिखना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जो है प्रश्नों के आंसर लाइनबद्ध या कंटिन्यू दिखाए जा रहे हैं। तो एक साथ ही आपको संपूर्ण प्रश्नों के आंसर दिखाए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख लीजिए। जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से, जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय करे, तो ऐसी स्थिति को साझेदार की स्थिति निवृत्ति अथवा साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें का आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें धारा 42 के अनुसार आपको लिखना है कि क्या लिखना है, आप देख लीजिए, आपको देखा देते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य किसी विपरीत ठहराव के अथवा में निम्नलिखित स्थितियों में फर्म का जो है वो आपको लिख लेना है। आपको यहाँ पर विघटन हो जाता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10वें का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वें में आपको लिखना है कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित कंपनी में से उपर्युक्त है। तो आपको लिखना है, यह आपका प्रश्न क्रमांक जो है 11 है, इसका आंसर हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अंशों की रकम किस्तों में चुकाने अंशों की रकम है वो किस्तों में चुकाने की व्यवस्था होती है। जो यह पाया जाता है कि कुछ अंशधारी जो है एक या अधिक किस्तों की रकम चुकाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास दो विकल्प रहते हैं। दोषी अंशधारी पर आदत राशि
जो आदत राशि है के लिए वैकल्पिक वैधानिक कार्यवाही करते हैं। जो जो अगर अंश राशि चुका नहीं पाते हैं, अगर किस्त नहीं दे पाते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाती है, यह आपको लिखना है। तो आपको पहला जो है, पहले वह कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरे में आपको लिखना है दोषी अंशधारी। दोषी अंशधारी को आवंटित अंशों को हरण कर लेते हैं। अवंशित अंशों को जो रखते हैं वह उसे हरण कर लेते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 12वें में यह लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर है। प्रश्न क्रमांक 13वें को आप तो देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 13वें में आपको ऋण पत्र निम्न कारणों से निर्मित होता है। जो ऋण पत्र होता है वह निम्न कारणों से निर्मित होता है। आपको लिख लेना है। पहला लिखना है संयंत्रों के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए, संयंत्रों के विस्तार एवं परिवर्तन के लिए, आप कार्यशील पूंजियों की दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए। आपको प्रश्न क्रमांक 13वें में ही लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको क्या लिखना है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय लिखना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय लिखना है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़ों को इस तरह से सरल रूप से वर्गीकृत कर प्रस्तुत करना जिससे आप उनके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय लिखना था, तो आपको यह लिख लेना है और प्रश्न क्रमांक 14 आपका पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15वें में आपको क्या लिखना है? ऋण समता। ऋण समता अनुपात दीर्घकालीन ऋणों है और अंशधारियों के कोष के बीच संबंध व्यक्त करता है। इस अनुपात की गणना फॉर्म में वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है इसमें फॉर्म में वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऋण समता अनुपात के बारे में लिखना था, तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 में आपको यह लिख लेना है और आपका प्रश्न क्रमांक 15 पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वें को आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16वें का आपका आंसर ये रहा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको लिखना था अंतर्बाध धारा, अंतर का आधार, प्राकृतिक भुगतान घाटा, आय व्यय खाना। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका अंतर पूर्ण हो जाता है। आपको लिखना था, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वें का देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। फॉर्म विघटन और साझेदारी विघटन के बारे में लिखना था, तो आप में अंतर लिखना था, तो अंतर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18वें का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और एक ही स्क्रीनशॉट में प्रश्न क्रमांक 18वां आपका पूर्ण हो जाता है। इसमें भी आपको अंतर लिखना था। आपको अंतर का आधार लिखना है, समता अंश लिखना है, पूर्वाधिकारी अंश लिखना है। इसमें अंतर लिखना था, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर लिखना था, तो यह आपका अंतर पूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में आपने सूक्ष्मता का अभाव के बारे में लिखना था, तो आप प्रश्न क्रमांक 19 का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और एक ही स्क्रीनशॉट में आपका प्रश्न क्रमांक 19वां पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वें का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर भी दिखाया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर का स्क्रीनशॉट एक यहाँ से ले लीजिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लिया, अब एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, तो आपका प्रश्न क्रमांक जो 23वां था इसका पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वें का आंसर देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार आपको हमने संपूर्ण जो है लेखा शास्त्र का प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन दिखा दिया है। और आपको इसके आगे के आंसर चाहिए या इसमें जो छूट रहे हैं उनके आंसर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। और हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में। कुछ प्रश्नों छूट गए हैं उनके आंसर को लेकर।